नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल लर्न फ्रॉम होम में। जो हमने बिहार करंट अफेयर्स की श्रृंखला शुरुआत की थी, जिसमें हम लोग एडुटेरिया के करंट अफेयर्स को एक एक सेट करके हल कर रहे थे। आज उस सीरीज का ये तीसरा क्लास है, जिसमें हम लोग सेट नंबर 3 को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने इससे पहले वाली क्लास को अटेंड नहीं किया है, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर पिछली क्लास को देख सकते हैं। और अगर आप इस श्रृंखला को फॉलो करना चाहते हैं तो आज से ही इस श्रृंखला को फॉलो करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य करें तथा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सेट 3 का पहला प्रश्न है, बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के 42वें अधिवेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ये मेरा पेन सही से काम नहीं कर रहा, चलिए ऐसे ही देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपके लिए मैं दोनों ऑप्शन को पढ़ देता हूँ, एक और दो दोनों ही इसके सही जवाब हैं। पहला है, प्रोफेसर राम मोहन पाठक को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हिंदी सेवी सम्मान 2022-23 से सम्मानित किया गया। और दूसरा है, प्रोफेसर चक्रधर त्रिपाठी को आचार्य शिवपूजन सहाय स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया। तो ये दोनों ही कथन सही हैं बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के 42वें अधिवेशन के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस मंत्रालय को ट्रांसजेंडर के सामाजिक समावेश के लिए स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कला संस्कृति और युवा मामले के मंत्रालय को ट्रांसजेंडर के सामाजिक समावेश के लिए स्कॉच सिल्वर मेडल 2023 से सम्मानित किया गया। तीसरा प्रश्न है, बिहार के किस जिले में बेमौसम फल और सब्जी की खेती के लिए इजरायली तकनीक पर आधारित बिहार की पहली हाइड्रोपोनिक्स यूनिट की शुरुआत की गई है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि नालंदा में। तो नालंदा में दोस्तों बेमौसम फल और सब्जी की खेती के लिए पहली हाइड्रोपोनिक्स यूनिट की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिहार के किस विभाग द्वारा भव्या ऐप लॉन्च किया गया है? तो भव्या ऐप जो लॉन्च किया गया है वह स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। पांचवा प्रश्न है, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें से असत्य कथन का पहचान करना है। तो इसका राइट आंसर है विकल्प डी, यानी कि उपयुक्त में से कोई भी जो है विकल्प गलत नहीं है। पहला है, यह जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग द्वारा जारी किया गया है, जो कि बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि इसमें मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है, तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। बिहार को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2023 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा के तहत मजदूरों को देने में बिहार कौन सा जिला जो है प्रथम स्थान पे रहा है? तो काम देने के मामले में बिहार का जमुई जिला प्रथम स्थान पे रहा है। सातवां प्रश्न है, बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने बिहार में बाढ़ तथा सुखाड़ के प्रभाव को कम करने के लिए आधुनिक तकनीक अपनाने हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो बिहार के बाढ़ तथा सुखाड़ के प्रभाव को कम करने के लिए आधुनिक तकनीक अपनाने हेतु जो ऐप का प्रयोग किया गया है वह ऐप है बेफिक्र ऐप। इससे एकदम किसान बेफिक्र हो जाएंगे।
8वां प्रश्न है, बिहार के किस जिले में भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा, जो कि 108 फीट की ऊंची है, का निर्माण किया जा रहा है? तो भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण, जिसकी ऊंचाई 108 फीट है, इसका निर्माण नवादा जिले में किया जा रहा है। 9वां प्रश्न है, बिहार में आयोजित 10वीं सीनियर नेशनल ड्रैगन बोट प्रतियोगिता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसमें गलत कथन का चयन करना है, तो इसमें से ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं, यानी कि सारे ही कथन सही हैं। इसका आयोजन पूर्वी चंपारण के मोती झील में किया गया था। इसका उद्घाटन बिहार ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने किया। इसमें 19 राज्यों की टीम ने हिस्सा लिया। तो ये तीनों ही कथन सत्य हैं, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। 10वां प्रश्न है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत बिहार शिक्षा विभाग ने वर्ष 2023 से 24 में कितने छात्रों को लाभ देने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में 2023-24 में जो है कुल 83,000 बच्चों को, यानी स्टूडेंट्स को, छात्रों को लाभ देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ध्यान रखेंगे 83,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने खरीफ महाअभियान 2023 के तहत किस जिले से 36 प्रचार रथों को रवाना किया है? तो मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने खरीफ महाअभियान 2023 के तहत जो 36 रथों को रवाना किया है, वो किया है पटना जिले से। इसको आप ध्यान में रखेंगे। 12वां प्रश्न है, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए बिहार के किस विभाग को राष्ट्रीय स्तर का स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया है? तो राष्ट्रीय गोल्ड स्कॉच अवार्ड प्रदान किया गया है पंचायती राज विभाग को। पंचायती राज विभाग को पेयजल निश्चय योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए बिहार के राष्ट्रीय स्तर का स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया है। तो इसको ध्यान रखेंगे आप, पंचायती राज विभाग। 13वां प्रश्न है, बिहार में चौथा कृषि रोड मैप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बिहार में चौथा कृषि रोड मैप के संबंध में जो कथन सत्य है वो है 1, 2 और 3, यानी कि तीनों ही कथन सत्य हैं। इसकी अवधि 2023 से 2028 तक है। इसके तहत 1.62 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और तीसरा है कि इसके तहत दलहन, तिलहन तथा मोटे अनाज के उत्पादन पर जोर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2023 में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अपनाने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन बना है? तो सेंट्रल बैंक के डिजिटल करेंसी को अपनाने वाला पहला नगर निगम बना है पटना नगर निगम। इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि बिहार के जीएसटी मॉडल को अपनाने के लिए किस राज्य ने वहां अधिकारियों की एक टीम भेजी है? तो राजस्थान राज्य ने बिहार का जीएसटी मॉडल को अपनाया है और यहाँ के अधिकारियों ने एक टीम भेजी है। 16वां प्रश्न है, 13 से 14 मई 2023 को आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो 16 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका आयोजन बिहार के सिवान जिले में किया गया। ये बात गलत है, बाकी सही है। यहाँ 21 देशों की फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। भारत की 2 फिल्मों ने अलग अलग वर्ग में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है। 17वां प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने बिहार के किस नदी को घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य बनाने और इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का निर्देश दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोन नदी।
सोन नदी को घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य बनाने और इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का निर्देश दिया गया है। 18वां प्रश्न है, बिहार के उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने किस जिले में 2 दिवसीय स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर होगा पटना में। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने पटना में 2 दिवसीय स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है। 19वां प्रश्न है, बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित 5वें इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3 सही हैं। यानी कि डिस्कस थ्रो में बिहार के दीपक कुमार ने स्वर्ण पदक जीता और तीसरा हाई जंप में शैलेश कुमार ने स्वर्ण पदक जीता। ये दोनों कथन सत्य हैं। 20वां प्रश्न है, बिहार के पटना यूनिवर्सिटी की किस प्रोफेसर ने मिसेज बिहार 2023 का खिताब जीता है? तो पटना यूनिवर्सिटी की डॉक्टर रोहिणी ने मिसेज बिहार 2023 का खिताब जीता है। 21वां प्रश्न है, बिहार के किस व्यक्ति को ऑस्ट्रेलिया में मेयर के पद पर नियुक्त किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया में मेयर बनने वाले व्यक्ति हैं समीर पांडे। समीर पांडे को ऑस्ट्रेलिया में मेयर के पद पर नियुक्त किया गया है। 22वां प्रश्न है, बिहार के किस योजना को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाकर 6 अफ्रीकी देशों में लागू किया गया है? तो बिहार का कौन सा योजना है जिसको संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अपनाकर 6 अफ्रीकी देशों में लागू किया गया है? तो यह है बालिका साइकिल योजना। बालिका साइकिल योजना को अफ्रीका के 6 अफ्रीकी देशों में लागू किया गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। 23वां प्रश्न है, पंचायतों को टीबी मुक्त करने के उद्देश्य से 12 मई 2023 को पटना में टीबी मुक्त पंचायत अभियान की शुरुआत किसने की है? तो पटना में 12 मई 2023 को टीबी मुक्त पंचायत अभियान की शुरुआत की है तेजस्वी प्रसाद ने, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं। 24वां प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिले में मखाना अनुसंधान केंद्र को पुनः नेशनल रिसर्च सेंटर का दर्जा दिया गया? तो पूछा जा रहा है कि बिहार के किस जिले के मखाना अनुसंधान केंद्र को पुनः नेशनल रिसर्च सेंटर का दर्जा दिया गया है? तो उसका राइट आंसर होगा दरभंगा। दरभंगा के मखाना अनुसंधान को पुनः नेशनल रिसर्च सेंटर का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीआरपीएफ में तैनात बिहार के जमुई जिले के डिप्टी कमांडेंट जो कौन है उस शौर्य चक्र से सम्मानित किया है? तो डिप्टी कमांडेंट का नाम हमें बताना है। तो वो डिप्टी कमांडेंट है विक्की पांडे, जिन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। तो इस नाम को आप ध्यान में रखेंगे, आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा विक्की पांडे। 26वां प्रश्न है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में स्थित सिमरिया धाम में सौंदर्यीकरण कार्यों की आधारशिला रखी है? तो सौंदर्यीकरण कार्य की आधारशिला जो रखी है नीतीश कुमार ने बेगूसराय जिले में रखी है। 27वां प्रश्न है, 92 स्कॉच समिट इंडिया इकोनॉमिक्स फोरम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो 92 स्कॉच समिट इंडिया इकोनॉमिक्स फोरम के संबंध में राइट आंसर ऑप्शन सी यानी कि 1 और 2 ये दोनों सही हैं। कथन है कि बिहार के श्रम संसाधन विभाग को बाल श्रम मुक्ति के लिए स्वर्ण पुरस्कार दिया गया है, ये एकदम सही है। बिहार कौशल विकास मिशन को रजत पुरस्कार प्रदान किया गया है, ये भी सही है। श्रम संसाधन विभाग को स्वर्ण पुरस्कार और
बिहार कौशल विकास मिशन को रजत पुरस्कार दिया गया है। ये आपको अलग अलग भी ध्यान में रखना है। 28वां प्रश्न है, गुणवत्तापूर्ण मातृत्व देखभाल के लिए पूर्वी भारत के पहले कौशल संवर्धन केंद्र की शुरुआत कहाँ की गई है? तो ये पूर्वी भारत के पहले गुणवत्तापूर्ण मातृत्व देखभाल के कौशल संवर्धन केंद्र की शुरुआत की गई है पटना में। 29वां प्रश्न है, मई 2023 में जारी इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो 2023 में जो जारी हुआ इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के बारे में कौन सा कथन गलत है वो हमें बताना है। तो इसमें से सारे ही कथन जो है सही है, गलत कोई भी नहीं है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। देख लेते हैं सही कथन को। 70% इंटरनेट यूजर के साथ गोवा देश का अग्रणी राज्य है। बिहार में वर्तमान में 32% इंटरनेट यूजर हैं। इंटरनेट यूजर के मामले में बिहार का देश में अंतिम स्थान है। तो ये तीनों ही कथन सत्य हैं। 30वां प्रश्न है, हाल ही में जारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 के अनुसार बिहार के कितने जिलों में लिंगानुपात 900 से कम है? तो ये जो बता रहा है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, उसके अनुसार 900 से कम लिंगानुपात बिहार के कुल 19 जिलों में है। 31वां प्रश्न है, विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार प्लांट लोड फैक्टर के आधार पर बिहार के किस एनटीपीसी को बिहार में पहला तथा देश में 10वां स्थान प्राप्त हुआ है? तो विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार प्लांट लोड फैक्टर के आधार पर बिहार का एनटीपीसी जो बिहार में पहला और देश में 10वां स्थान प्राप्त किया है वो है कांटी थर्मल पावर। कांटी थर्मल पावर बिहार में पहले स्थान पर और देश में 10वें स्थान पर आया है। 32वां प्रश्न है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में नवनिर्मित योग एवं ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन किया है पटना में। मुख्यमंत्री जी ने नवनिर्मित योग एवं ध्यान केंद्र का उद्घाटन पटना में किया है। 33वां प्रश्न है, जून 2023 में बर्लिन जर्मनी में होने वाले स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड समर गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए बिहार से किस खिलाड़ी का चयन किया गया है? तो इसका राइट आंसर है गजेंद्र कुमार और सिंटू कुमार दोनों ही। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जून 2023 में बर्लिन जर्मनी में जो स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स होगा उसमें भारत के प्रतिनिधित्व करने के लिए बिहार के 2 खिलाड़ी गजेंद्र कुमार और सिंटू कुमार जो है इनका चयन किया गया है। 34वां प्रश्न है, पटना नगर निगम ने पटना को स्वच्छ और चकाचक बनाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? तो दोस्तों ये एकदम इजी है, आपको एकदम नाम से स्पष्ट है। चकाचक बनाने के लिए एकदम चकाचक अभियान शुरू किया गया है, इसको ध्यान में रखेंगे। पटना नगर निगम में पटना को स्वच्छ और चकाचक बनाने के लिए चकाचक अभियान शुरू किया गया है। 35वां प्रश्न है, हाल ही में बिहार की राजधानी पटना में 4000 वर्ग फीट में बांस से बने सीता तीर्थ मंदिर का उद्घाटन किसने किया है? बड़ा ही अद्भुत प्रश्न है ये कि हाल ही में बिहार की राजधानी पटना में 4000 वर्ग फीट में बांस से बने सीता तीर्थ मंदिर का उद्घाटन किसने किया है? तो ये उद्घाटन जो है बिहार के राज्यपाल जी ने किए हैं, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने। 36वां प्रश्न है, बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने किस जिले में ईट राइट मिलेट मेला का उद्घाटन किया है? तो बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने
ईट राइट मिलेट मेला का उद्घाटन पटना जिले में किया है। 37वां प्रश्न है, किस देश में आयोजित पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में बिहार के खिलाड़ी प्रमोद भगत ने 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं? तो थाईलैंड में हुआ था ये पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट, जिसमें कि प्रमोद भगत जो बिहार के खिलाड़ी हैं, इन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीता है। स्थान था थाईलैंड, ये आपको एकदम ध्यान रखना है। 38वां प्रश्न है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ठोस और तरल कचरे का वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन करने में असफल रहे बिहार सरकार पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बिहार सरकार को कचरे का सही ढंग से प्रबंधन न करने के कारण 4,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ये एकदम आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 39वां प्रश्न है, बिहार के किस जिले में अडानी ग्रुप 1400 करोड़ रुपए के निवेश के साथ सीमेंट फैक्ट्री स्थापित करेगी? तो सीमेंट फैक्ट्री बनने वाला है नवादा जिले में। बिहार में अडानी ग्रुप के द्वारा 1400 करोड़ रुपए के निवेश से सीमेंट फैक्ट्री बनने वाली है नवादा में, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए 40वां प्रश्न है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार लेबर हब के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि सारे ही कथन जो है हमारे पास सही है। लेबर हब के मामले में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, इसमें बिहार दूसरे स्थान पर है। बिहार में पूर्वी चंपारण जिला लेबर हब में पहले स्थान पर है। तो ये तीनों ही कथन जो है सत्य हैं, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जो कि इसमें से कोई भी गलत नहीं है। 41वां प्रश्न है, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मेडिकल कॉलेजों तथा अस्पतालों में सुधार के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? तो ये मिशन का नाम है मिशन परिवर्तन। हाल ही में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने मेडिकल कॉलेजों तथा अस्पतालों में सुधार के लिए मिशन परिवर्तन को लॉन्च किया है। 42वां प्रश्न है, तमिलनाडु में आयोजित फेडरेशन कप नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 400 मीटर दौड़ प्रतिस्पर्धा में जूनियर वर्ग में बिहार के गया जिले के किस एथलीट ने कांस्य पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर है कैसर कुमार। कैसर कुमार ने तमिलनाडु में आयोजित फेडरेशन कप नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 400 मीटर दौड़ प्रतिस्पर्धा में जूनियर वर्ग में कांस्य पदक जीता है, इसको आपको ध्यान रखना है। 43वां प्रश्न है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार मरीजों को दवा उपलब्ध कराने के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान रहा है? तो बिहार का देश में दूसरा स्थान रहा है। दवा मरीजों को उपलब्ध कराने के मामले में बिहार का स्थान दूसरा है देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पटना हाई कोर्ट में नियुक्त हुए जज अन्नी अभिषेक रेड्डी पूर्व में किस हाई कोर्ट के जज थे? तो अन्नी अभिषेक रेड्डी जो है पहले तेलंगाना हाई कोर्ट के जज थे। 45वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए बिहार के कितने शहरों में एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया है? तो ये जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने रेडियो कनेक्टिविटी को बिहार के 9 शहरों में एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया है रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया
द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में दूर संचार घनत्व कितना है? तो बिहार में दूर संचार घनत्व जो है ये 55.23 है। भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में दूर संचार घनत्व जो है 55.23 है। 47वां प्रश्न है, कंपोडियम ऑफ 75 एग्री एंटरप्रेन्योर एंड इनोवेटर्स नामक पुस्तिका बिहार के किस एकमात्र महिला किसान का नाम दर्ज किया गया है? पुस्तक का नाम है कंपोडियम ऑफ 75 एग्री एंटरप्रेन्योर एंड इनोवेटर्स। नामक पुस्तिका में बिहार के किस एकमात्र महिला किसान का नाम दर्ज किया गया है? तो उस महिला किसान का नाम है राजकुमारी देवी। राजकुमारी नाम ही है दोस्तों, लेकिन है ये वास्तव में किसान, इसको आपको ध्यान रखना है। 48वां प्रश्न है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में सड़क दुर्घटना में हुई मौतों में पिछले 1 साल में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो दुर्घटना में हर साल वृद्धि दर्ज की जाती है, कभी कमी आना तो संभावित ही नहीं है। तो पिछले साल के मुकाबले इस साल दुर्घटना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 115% की। OMG, 115% की वृद्धि दर्ज की गई है बिहार में सड़क दुर्घटना में हुई मौतों में। 49वां प्रश्न है, बिहार के किन 2 शहरों के बीच 40 साल बाद पुनः पैसेंजर जहाज चलाने की घोषणा की गई है? तो 40 साल बाद पैसेंजर जहाज चलाने की घोषणा की गई है पटना और भागलपुर के मध्य। 40 साल बाद पैसेंजर जहाज चलेगा पटना और भागलपुर के मध्य। 50वां प्रश्न है, जुलाई 2023 में मनामा बहरीन में आयोजित होने वाले FIVB वॉलीबॉल में अंडर 22 वर्ल्ड चैंपियनशिप में राष्ट्रीय टीम में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन किया गया है? तो ये खिलाड़ी इनमें से एक से अधिक हैं, कहने का तात्पर्य है कि सभी ही हैं। तो जो अंडर 22 वर्ल्ड चैंपियनशिप में राष्ट्रीय टीम में जो बिहार के खिलाड़ी का चयन किया गया है, जो बहरीन मनामा में आयोजित होगा, उसमें अनुज कुमार सिंह, राजीव रंजन सिंह और सुशांत कुमार, ये तीनों शामिल हैं, तीनों खिलाड़ी शामिल हैं। तो दोस्तों ये थे आज के प्रैक्टिस सेट 3 के 50 प्रश्न। जल्द ही इसके अगले सेट में मुलाकात होगी। आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने दोस्तों का ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।